गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शन जो वन वन ऑन टू मेनी वन होते हैं, तो उन फंक्शन को कैसे हम लोग किसी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसमें कैसे चेक कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी किसको बोलेंगे, वन वन फंक्शन को। एंड सर्जेक्टिविटी ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। सर्जेक्टिविटी इन द फंक्शन, गिवन फंक्शन होगा उसमें हम लोग को ये चेक करना है कि कौन कौन सा फंक्शन वन वन होगा और कौन कौन सा फंक्शन ऑन टू होगा। तो ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या है, f जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है जो किस तरीके से डिफाइन है, गिवन f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 3। ये एक फंक्शन है 2x² प्लस 3। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, दोनों चेक करेंगे। तो वन वन चेक करने के लिए फर्स्ट हम लोग इसमें फॉर वन वन अगर फंक्शन हम लोग को वन वन चेक करना है, अल्जेब्रिकली चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग इफ ये कंडीशन है, इस कंडीशन के थ्रू हम लोग फंक्शन को वन वन ऑन या ऑन टू चेक करने के लिए कंडीशन है। तो वन वन चेक करने के लिए इफ f(x1), यदि फंक्शन को दो एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं f(x1) and f(x2). if f(x1) and f(x2) are equal, implies that x1 equal to x2 only। अगर x1 and x2 इक्वल होता है only, ये बात ध्यान रखना है कि ये केवल x1 and x2 इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होता है दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। अगर ये दोनों के अलावा और भी कुछ आ जाता है तो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। 2x² प्लस 3 को जो फंक्शन कहां से कहां तक दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन को चेक करते हैं ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो f(x1) की वैल्यू फाइंड करते हैं। f(x1) तो f(x1) क्या होगा, x की वैल्यू x1 पुट कर देते हैं, दैट मींस 2x1² प्लस 3। एंड f(x2) की वैल्यू क्या होगी, 2x² x2² प्लस 3। f(x1) एंड f(x1) इक्वल टू f(x2) करना है, दैट मींस f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) की वैल्यू क्या है, 2x1² प्लस दैट 2x1² प्लस 3 इक्वल टू 2x2² प्लस 3। यहां से 3 कैंसल, दैट मींस वैल्यू क्या होगा, 2x2² को इस साइड लेते हैं, माइनस 2x2² इक्वल टू 0। implies that 2 कॉमन, x1² माइनस x2² इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में जाके क्या होगा, 0। एंड a² माइनस b² का फार्मूला यूज करेंगे तो x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां से x1 प्लस x2 से क्या होगा, x1 इक्वल होगा माइनस x2 के, एंड x1 इक्वल होगा x1 इक्वल टू x2। अभी मैंने क्या बताया था कि वन वन फंक्शन तभी ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा जब x1 एंड x2 ओनली इक्वल होगा, ओनली x1 x2 इक्वल होगा। बट यहाँ पे x1 x2 के जगह पे x1 x2 तो इक्वल हो रहा है, x1 रियल नंबर लेते हैं तो x2 की वैल्यू x1 x2 दोनों वैल्यू रियल नंबर है, यहां से कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो रियल नंबर होगा, ये दोनों तो इक्वल है। बट इसके अलावा x1 एंड माइनस x2 भी इक्वल आ रहा है। x1 तो रियल नंबर का वैल्यू है, माइनस x2 भी रियल नंबर की वैल्यू है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू भी क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है।
ये जो फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन कहाँ से है? रियल नंबर से। रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है। इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें x1 x2 के अलावा निगेटिव वैल्यू भी आ रही है। निगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो द फंक्शन इज नॉट 1 1। द फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 जो गिवन फंक्शन था वो फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन नहीं है। सेकंड, अगर हम लोग इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को अगर हम लोग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर चेक करते हैं, सेम फंक्शन को अगर हम लोग रियल नंबर टू रियल ना देके नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर चेक करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन है वो fx इक्वल टू क्या है? 2x² प्लस 3। सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 1 1 फंक्शन का कंडीशन सेम होगा। कंडीशन यही है। अब fx1 की वैल्यू यही होगी, x की वैल्यू x1 पुट करेंगे, fx2 वैल्यू पुट करेंगे, देन fx1 एंड fx2 इक्वल लेंगे। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें x1 x2 तो इक्वल आ रहा है, बट x1 एंड -x2 भी इक्वल आ रहा है। -x2 ये बताता है कि वो नंबर क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा। और हम लोग ये जो डोमेन और कोडोमेन है, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन है, ये क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। दैट मींस x1 -x2, x1 एंड -x2 जो है वो वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। x1 x2 इंक्लूड नहीं होगी। दैट मींस हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? x1 इक्वल टू -x2 नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड x1 एंड -x2 नॉट बिलोंगिंग इनटू नेचुरल नंबर, एंड x1 इक्वल टू x2 बिलोंगिंग इनटू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। दैट मींस ये तो इस फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है x1 -x2, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई निगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। तो निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे केवल x1 एंड x2 इक्वल होगा। तो x1 x2 इक्वल होने के कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली x1 x2 इक्वल आ रहा है। ये इक्वल आ रहा है बट ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या होगा? नहीं होगा। बट x1 x2 इक्वल आ रहा है तो इसलिए क्या होगा? फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। द फंक्शन इज 1 1, देन दिस फंक्शन इज क्या बन जाएगा? 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग इसी फंक्शन को नेचुरल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर के फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है कि नहीं, सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। पहले हम लोग रियल नंबर से रियल नंबर में चेक करते हैं कि रियल नंबर से रियल नंबर में ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन ऑनटू फंक्शन हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन को। तो ये फंक्शन हम लोग को ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए सेकंड हम लोग ऑनटू चेक कर रहे हैं। ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए कंडीशन क्या है? कोडोमेन। जो कोडोमेन होगा इस फंक्शन का कोडोमेन इज इक्वल टू होना चाहिए रेंज के। कोडोमेन इज इक्वल टू होगा रेंज के, तब ये क्या होगा? फंक्शन ऑनटू फंक्शन होगा। या फिर हम लोग बोलते हैं अगर फंक्शन कोडोमेन, फंक्शन का कोडोमेन ग्रेटर देन हो जाता है रेंज से, तब वो फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। अभी हम लोग को ऑनटू फंक्शन प्रूव करना है, तो ऑनटू फंक्शन है या नहीं है ये चेक करना है। तो ऑनटू फंक्शन के लिए हम लोग को क्या लेना है? कोडोमेन। कोडोमेन हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन को y से डिनोट करते हैं, एंड रेंज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? fx। रेंज क्या होगा? fx इसका होगा। तो हम लोग y इक्वल टू fx, दैट मींस fx की वैल्यू y इस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन में पुट करना है, और पुट करके हमको चेक करना है कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में ऑनटू फंक्शन है कि नहीं। तो fx की वैल्यू हम लोग को फंक्शन क्या गिवन है? fx इक्वल टू 2x² प्लस 3। ये हम लोग को लेट करके चलना है, लेट y इक्वल टू fx या fx इक्वल टू y। fx की वैल्यू y पुट करते हैं तो y इक्वल टू 2x²
प्लस 3। यहां से हम लोग अब सॉल्व क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू, y कोडोमेन तो रियल नंबर है, y कोडोमेन है, तो कोडोमेन तो रियल नंबर है। हमको ये चेक करना है कि x भी अगर रियल नंबर हो जाता है दैट मींस वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहां से हम लोग चेक करते हैं, तो y माइनस 3 प्लस 3 इस साइड, माइनस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 डिवाइड x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू रूट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, प्लस सॉरी y माइनस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 3 अपॉन 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 3 अपॉन 2। अब चेक करते हैं कि ये पूरी वैल्यू x की वैल्यू हमको ये चेक करना है कि रियल नंबर है कि नहीं, एनी टाइम ये पूरी वैल्यू रियल नंबर है या नहीं है। देन y इक्वल टू 1 पुट करें, 1 रियल नंबर है तो y इक्वल टू 1, ये पुट करके हम लोग चेक कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 3 अपॉन 2, 1 माइनस 3 दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 2 रूट ओवर माइनस 2 अपॉन 2, 2 2 कैंसल, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 1 क्या डिनोट करता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, रूट ओवर माइनस 1 होती नहीं है वैल्यू, तो ये कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है। जो x की वैल्यू आई वो कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी। तो कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हो जाता है, कोई भी एक वैल्यू अगर हम लोग फॉल्स प्रूव कर देते हैं दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या रियल नंबर का सेट हम लोग को नहीं मिला। कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाता है तो वो क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू यहाँ आने के कारण वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन is not on to function, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है, 1 1 फंक्शन भी नहीं था ये फंक्शन। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हम लोग चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का फंक्शन लेते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो सेम वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल टू 1 हमने नेचुरल नंबर ही पुट किए हैं, नेचुरल नंबर पुट करने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, -1 इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, और ये नेचुरल नंबर वैल्यू आनी चाहिए, तो नेचुरल नंबर वैल्यू भी नहीं होने के कारण नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, नेचुरल नंबर में भी नहीं है, रियल नंबर में भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देन अदर क्वेश्चन भी सेम सॉल्व करना है आपको। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन गिवन है, सो दैट द फंक्शन, फंक्शन हमने क्या गिवन है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन गिवन है, फंक्शन f such that real number to real number defined by fx, कैसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू 1 अपॉन x, fx की वैल्यू क्या गिवन है, 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन टू। हमको ये शो करना है कि जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा ये फंक्शन। सेकेंड, वेयर r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, r क्या है, r इज द set of all zero, sorry, set of all non-zero, set of all non-zero real number, that means ये R किस तरीके से गिवन है कि ये रियल नंबर का सेट है बट वो उसमें रियल नंबर में जीरो नहीं होगा,
जीरो को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो जीरो ना होने के कारण एक वैल्यू उसमें से निकाल दिए, जो रियल नंबर की पूरी वैल्यू होती है, रियल नंबर में से वो केवल जीरो नहीं होगा और कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन क्या गिवन है, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन गिवन है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसमें इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन का, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर पूरा क्या होगा, डोमेन होगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। तो डोमेन हो गया आर की वैल्यू क्या है, आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। दैट मीन्स आर जो हम लोग ले रहे हैं आर में जीरो नहीं होगा। और इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर इसका हम लोग रेंज फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने का मीनिंग ये होता है कि इसके इमेज कौन कौन से बन सकते हैं। रियल नंबर अगर हम लोग पुट करते जाते हैं तो इसके इमेज क्या बनेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए अगर अपॉन वाली वैल्यू होती है दैट मीन्स x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। रेंज जो होगा वो x नॉट इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स बाकी पूरा रियल नंबर होगा, -1 -2 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बट x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू दिया है वो भी तो सेम बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। दैट मीन्स रेंज भी क्या होगा, इसका रियल नंबर ही होगा, रेंज भी इसका r के इक्वल होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। फर्स्ट 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ f(x1) इक्वल f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2, ये होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 होना जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं f(x1) की वैल्यू क्या होगी, f(x1) इक्वल टू 1/x1 एंड f(x2) की वैल्यू 1/x2, f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2), दैट मीन्स f(x1) की वैल्यू 1/x1 और f(x2) की वैल्यू 1/x2। 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स x1 ओनली x1 इक्वल टू x2। इसमें ओनली x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। दैट मीन्स fx इज 1 1, fx इज 1 1। जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, fx इज 1 1। सेकंड हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx पुट करते हैं, y इक्वल टू fx या fx इक्वल टू y पुट करते हैं। तो fx की y इक्वल टू fx की वैल्यू 1/x implies that y इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1/y। x की वैल्यू क्या है, 1/y। तो अगर हम लोग y की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, y की कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि y जो है वो क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब रियल वैल्यू। तो अगर रियल वैल्यू पुट करते हैं तो क्या x की वैल्यू भी रियल नंबर आ रही है, यस। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू रियल नंबर। जो भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं उसमें क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। बट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 इसके कोडोमेन में ही नहीं है। r क्या बोल रहा है, r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, r की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो, तो 0 नहीं पुट करना है। अगर 0 पुट करना होता तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, बट ये क्या है,
नॉन जीरो रियल नंबर होने के कारण ऑन टू फंक्शन मतलब पूरे रियल नंबर आ रहे हैं, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, देन एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स ऑन टू फंक्शन भी है। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो फंक्शन हमने शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन एक वन वन फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। बट इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, इज द रिजल्ट ट्रू। हमने शो किया कि ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज द रिप्लेस्ड बाय एन। अगर डोमेन चेंज कर दिया जाए, आर को चेंज कर दिया जाए एन से, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एंड कोडोमेन आर सेम। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या है, डोमेन को नेचुरल नंबर n से रिप्लेस कर दिया गया एंड कोडोमेन इज द सेम, कोडोमेन r ही है। तो हमको चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। केवल इसका डोमेन चेंज, फंक्शन सेम है, केवल इसका डोमेन चेंज हुआ है। तो हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि पहले ये फंक्शन क्या था, वन वन ऑन टू दोनों फंक्शन था। बट अब चेक कर रहे हैं ये फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो पहले वन वन चेक करते हैं ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो वन वन फंक्शन के लिए हम लोग एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, 1/x1 एंड एफ एक्स टू, तो एफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी 1/x2, देन एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, एफ एक्स वन की वैल्यू 1/x2 x1 इक्वल टू एफ एक्स टू की वैल्यू 1/x2 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 इक्वल टू x2। इसमें क्या वैल्यू आ रही है, ओनली x1 इक्वल टू x2। यहाँ डोमेन एंड रेंज कुछ भी हो, यहाँ डोमेन एंड रेंज कुछ भी हो, बट अगर ओनली x1 x2 इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। दैट मीन्स एफ एक्स इज वन वन, एफ एक्स इज वन वन, ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, सेकंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स लेंगे। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या, 1/x पुट किया। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 1/y। y इज द कोडोमेन, y क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन दैट मीन्स रियल नंबर का सेट होगा। तो हम लोग को चेक करना है कि अगर y हमने पुट किया कोडोमेन, रियल नंबर की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या x की वैल्यू नेचुरल वैल्यू आएगी, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, दैट मीन्स 1/1, x की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर है। सेकंड चेक करते हैं, r की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 1/2, बट x की वैल्यू तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। केवल एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाता है, दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।